हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हिंद मालवा द्वारा मल्हारगंज थाने के पास छोटा गणपति मंदिर के समक्ष हर वर्ष आयोजित बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन एवं शोभा यात्रा की पहचान देश भर में है। आयोजन में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का हर वर्ष का अलग अलग स्वरूप लोगों को काफी आकर्षित करता है। रंगपंचमी के एक दिन पूर्व आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन के पूर्व खजूरी बाजार में चुन्नीलाल धर्मशाला में आयोजन स्थल तक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर देश भर के प्रसिद्ध कवि आकर अपने हास्य रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक गुदगुदाते हैं। जहां विगत वर्षों में कोरोना काल के कारण आयोजन नहीं हो पाया, वहीं इस वर्ष आयोजन स्थल पर सड़क खुदाई के चलते कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा, जिससे बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन का इंतजार कर रहे लोगों को निराश होना पड़ा। हिंद मालवा के भूपेंद्र सिंह केसरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जनहित को देखते हुए हमने आयोजन निरस्त किया। केसरी ने कहा कि बजरबट्टू की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थी और प्रशासन के अधिकारियों ने भी दौरा कर कार्यक्रम स्थल को दुरुस्त करने की बात कही थी, किंतु मार्ग के देखकर हमने आयोजन निरस्त किया, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन एवं शोभा यात्रा का आनंद लेने के लिए आते हैं। हम उनकी जान माल के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आयोजन निरस्त किया। हालांकि प्रशासन ने हमें अन्यत्र आयोजन करने के लिए अनुमति दे दी थी, किंतु बजरबट्टू सम्मेलन का जो आनंद इस क्षेत्र में आता है वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए आयोजक अशोक चौहान चांदू ने कार्यक्रम निरस्त किया। वहीं होली की शाम को स्थानीय लोगों ने हिंद मालवा के संयोजक अशोक चौहान चांदू का पुष्प हार पहनाकर आतिशबाजी करते हुए जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया। हिंद मालवा अखिल भारतीय बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन एवं शोभा यात्रा का आयोजन पिछले 23 वर्षों से करता आ रहा है और जनता के सहयोग से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ये कार्यक्रम ने इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक इसने ख्याति प्राप्त की है। जो बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन के पूर्व में भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। उस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण हमारे लाडले नेता राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश जी विजयवर्गीय एवं जीतू जिराती जी होते हैं, कि जो एक शोभा यात्रा में एक विशेष और अनोखे रूप में जनता के बीच में आते हैं। जनता की भी काफ़ी जिज्ञासा रहती, जनता भी जानना चाहती है कैलाश जी क्या बनेंगे। हम भी एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं कि जो सही सही बताएगा उसको हम 50,000 रुपये, 75,000 रुपये का इनाम देते हैं और वो देते हैं। कई लोग गेस करते हैं उस पर हिसाब से। तो ये शोभा यात्रा एक विशाल रूप में सेठ चुन्नीलाल जी की धर्मशाला से निकलती है और उस जो शोभा यात्रा में एक जन सैलाब सा रहता है। काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र के नागरिक, परिवारजन और पूरे टीम रहती है और ये एक उत्सव का माहौल हो जाता है और काफ़ी भीड़ भरा ये कार्यक्रम होता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से आते हैं, क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम है और एक अपना परिवार के हिसाब से इस कार्यक्रम में आते हैं। इस कार्यक्रम में हम विशेष प्रकार की झांकियाँ रखते हैं, लोक नृत्य रखते हैं, लोकगीत के कार्यक्रम रखते हैं, आतिशबाजी होती है, कि विभिन्न प्रकार के डीजे की गाड़ियाँ रहती है, युवाओं की टोली रहती है, सर्विस सोस्टाओं की जो प्रदर्शन करते हमारे कलाकार रहते हैं वो रहते हैं। शोभा यात्रा का समापन हम छोटा गणपति मंदिर मल्हारगंज थाने के सामने करते हैं। उसके पश्चात हम जो शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं उनका, जो कि समाज कल्याण के काम करते हैं, समाज में अच्छे विकास के काम करते हैं, उनका साल श्रीफल अभिनंदन पत्र देके उनका सम्मान करते हैं।
शोभा यात्रा में हम जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको बजरबट्टू के रूप में यहाँ तक शामिल करते हैंगे और मंच पर हम उन्हें महाबजरबट्टू की उपाधि से उन्हें सम्मानित करते हैंगे। उसके पश्चात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो हमारे जो देश के नामचीन कवि रहते हैं वो काव्य पाठ करते हैंगे। तो कार्यक्रम इस वर्ष जैसा कि तैयारियां पूरी हो चुकी थी, क्या कारण रहा कि एकदम से आयोजन को नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, आपके लिए उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं जो पूरा आपको बता रहा हूँ कि किस कारण से हमने करा। उसमें काफ़ी जन सैलाब रहता है। शोभा यात्रा में भी 1,00,000-1,50,000 पब्लिक रहती है, यहाँ भी 1,00,000-1,50,000 पब्लिक रहती है। और चूंकि अभी कार्यक्रम में आप वर्तमान में यहाँ सड़क की स्थिति देख रहे हैं और पूर्व में 2 वर्ष कोरोना काल के कारण कार्यक्रम हो नहीं पाया हैगा। जनता में काफ़ी उत्साह है, जनता काफ़ी इस बात के लिए उत्साहित है। हम लोगों ने हमारे जो संयोजक अशोक चौहान चांदू नेताजी और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी से बैठ के हमने चर्चा की हम कार्यक्रम का क्या करें। स्थिति ऐसी है नहीं, फिर भी हम विगत 15 दिन से विचार विमर्श कर रहे थे और हमारी जो व्यवस्थाएं रहती हैगी वो हम पूरी कर चुके थे। प्रशासन का भी दौरा हो चुका था और उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इसको रिपेयर कर देंगे और इस कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन जब हमको होता नहीं दिखा तो हमने बड़े दुख के साथ और बड़े मन पे पत्थर रख के हमने ये निर्णय लिया। और निर्णय भी हमको इसलिए लेना पड़ा कि हमको जनहित में और जन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, चूँकि सड़क बन रही है, विकास है, विकास का काम होता जरूरी है, लेकिन हमको जन सुरक्षा और जन हानि से बचने के लिए किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इस कारण हमने जनहित में बड़े भारी मन से हमने ये निर्णय लिया कि हम इस वर्ष अखिल भारतीय बजरबट्टू हास्य कवि ने शोभा यात्रा कराया था। दूसरा शोभा यात्रा हमने निरस्त की। ये विचार भी हम लोगों ने किया था कि हम दूसरे स्थान पे करें, लेकिन आप देखेंगे कि कार्यक्रम बजरबट्टू कवि सम्मेलन हो जाता है, लेकिन जो शोभा यात्रा का स्वरूप रहता है वो आसपास आप नज़र दौड़ाए कि वो संभव नहीं था, क्योंकि शोभा यात्रा एक तरफ से आना और दूसरे तरफ से निकालना तो काफ़ी हमें कठिनाई होती, संभव ही नहीं। आप देखिए अपन ये चौराहे पे खड़े होंगे, तो बड़े भारी मन से हमने कार्यक्रम को निरस्त किया है और ईश्वर की कृपा से हम अगले वर्ष और बहुत अच्छे उससे करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे आप सबके सहयोग से।